अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपकी रोज़ नमाज कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। पहले तो करूँगी यहाँ पर अपने बहन भाइयों का दिल से शुक्रिया जो इतने फ़िक्रमंद थे। अंदरून बैरून मुल्क से मैसेज आ रहे थे, कॉलें आ रही थी। हम मजबूर हैं, माजरत करते हैं कि हम कॉल नहीं उठा पाए क्योंकि डिप्रेशन ही इतनी थी। एतवार को आपने देखा कि हमने इतनी हंसी खुशी अफ्तार पार्टी की, मैंने अपने वालिदैन का ख़त्म दिलवाया, बरसी की। अल्हम्दुलिल्लाह रात अच्छे से गुजरी, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन अच्छे गुजरा। वीडियो बनाई, वीडियो भी हमारे पास पड़ी हुई है। दोपहर में का टाइम होता है तकरीबन 3-4 बजे का। अहमद को बुलाया गया बाहर, अहमद बाहर जाते हैं और तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद घर पर आते हैं। इतने डिप्रेशन में मैं आपको बता नहीं सकती। रंग इनका जर्द पड़ा हुआ था। दूसरा, जैसे ये घर पर आए और इन्होंने मोबाइल ऑन किया, मोबाइल ऑन के बाद जब इनके सामने एक वीडियो आई, इनका और डिप्रेशन बढ़ गया। उसमें मुझे बिलान लारा की बेटी कहा गया और अहमद को कहा गया कुत्ते का बच्चा। इस तरह से नहीं होता। आज हम खा रहे हैं, हमारा आज का माजी देखकर हमारे ऊपर इतनी तनकीद की जाती है। अगर तनकीद ही करनी, हमारा पिछला माजी जाके देखें कि हमने कितनी स्ट्रगल की, अहमद के लिए आप सब बहन भाई दुआ करें। मुझे नहीं पता था कि इतने मुश्किल हालात मेरे सुख के दिनों में आ जाएंगे। मैं नहीं जानती। मिसाल देते हैं कि भूखों को कोई दे नहीं सकता, खातों को कोई देख नहीं सकता। मेरे स्ट्रगल तो देखें कि मैंने कितने स्ट्रगल की। मैंने देश परदेश में काटा, सर्दी में काटे दिन, गर्मियों में दिन काटे, कितनी मुश्किलों में मैंने दिन काटे। हम मिलकर मियाँ बीवी ने कितनी मेहनत की अपने बच्चों के लिए। क्या मैं अपने बच्चों का गला घोट दूँ? आज जो अहमद की हालत है उसका कौन जिम्मेदार है? मुझे तो ऊपर अल्लाह और नीचे ज़मीन पर अहमद नज़र आते हैं, क्योंकि अहमद के भी आगे पीछे कोई नहीं है। वालिदैन का इंतकाल हो गया 2004 के बाद। मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ था तकरीबन अंदाज़न बता रही हूँ 25 से 30 साल हो गए मेरे वालिदैन के इंतकाल, जब तो मैं छोटी सी थी। उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम पर इतनी तनकीद की जाती है। यकीन करें, अहमद का डिप्रेशन इतना बढ़ चुका है, इसने अपना इतना नुकसान किया, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। दुख सिर्फ इतना होता है कि कोई अपना आकर तमाचा मारे, दुख लगता है, तकलीफ़ होती है। हम भी इंसान हैं, हमारा दिल भी दुखता है, हमें भी तकलीफ़ होती है। हमारी तकलीफ़ों को तो देखो, बारिशों में दिन गुजारे हम मियाँ बीवी ने। अगर मेरे बच्चों के बाप को कुछ हो जाता, मेरे सरबराह को, तो बताओ इसका ज़िम्मेदार कौन? मेरे बच्चे कहाँ जाते, हम कहाँ जाते? हमने अगर कल के दिन हमारे पास कुछ नहीं था, हमारी अपने पेट की रोटी मुश्किल से थी, तो हम बेबस थे। आज अगर अल्लाह पाक ने हमें दिया, हमारा रिज़्क़ मुकर्रर था। कहते हैं ना कि वत इज़्ज़ु मंतशा वत ज़िल्लु मंतशा, ज़िंदगी मौत मेरे रब के हाथ में है। मैं तो उनके लिए भी दुआ करूँगी जो हमारे अरूज की भी दुआ करते हैं और हमारे ज़िवाल की भी दुआ करते हैं, ज़िवाल की फ़िक्र करते हैं। अल्लाह पाक उन्हें भी ऐसी तरक्की दें, ऐसी खुशियाँ दें, वो भी अल्लाह के घर बनाएं, लंगर चलाएं, बच्चों को मदरसे में पढ़ाएं, मदरसे बनाएं। हमारी तो यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक उन्हें भी नेक दे दें। रमज़ान के महीने में भी कुछ भी ख्याल नहीं करते, बस तनकीद। 2 साल से हमारे हालात अच्छे हुए, अल्लाह पाक ने हमारे हालात सुधारे, मस्जिदें बनी, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पढ़ रहे हैं, लंगर चल रहा है। अब यहाँ पर कहने वाले ये भी कहेंगे ये सब ड्रामा कर रहे हैं व्यूज़ की खातिर। अगर मैं व्यूज़ की खातिर कर रही होती तो जो 3 दिन से हमारे ऊपर गुजरी है, अहमद जिस मरहले से गुजरा है, जिस तकलीफ़ से गुजरा है, तो मैं वो एक चीज़ आपको दिखा रही होती।
एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रही होती कि आज अहमद को ये हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, व्यूज़ के लिए। मैंने क्यों 3 दिन वीडियो नहीं डाली, इसी वजह से कि यहाँ पर भी ये कहेंगे ये सब ड्रामा। मैं अपने घर के मैटर को हम अपने घर में ही सॉल्व करना चाहते हैं, हम यूट्यूब पर नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे घर का मसला था, हमारे घर का मसला था। आज अहमद की कुछ तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है, कोई पता नहीं है अहमद को कि कौन डॉक्टर आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ भी पता नहीं था, ऐसी हालत थी। नवाज भाई ने आपको हमारे खैर खैरियत दी, थोड़ी सी मैसेज पे उर्दू में, मैं ही मैसेज लिखती हूँ, अहमद अंग्रेज़ी में लिखते हैं। नवाज भाई को मैंने ही मैसेज लिखा उर्दू में, मुझे अंग्रेज़ी इतनी नहीं आती, हल्का फुल्का लिख लेती हूँ। इरम को भी जवाब दिया मैसेज में ही, इन लोगों ने आप सबको हमारी खैर खैरियत बताई, जैसे कि नवाज भाई ने और इरम ने भी कहा था कि अल्लाह पाक ने उन्हें दिया है, कोई हमने या तुमने नहीं दिया, या किसी से उन्होंने छीना नहीं। बस मैं तो यही इतना ही कहूँगी कि मेरे मियाँ के लिए, मेरे बच्चों के लिए अल्लाह पाक आप सबके बच्चों का भी नसीब अच्छा करें, और मेरे मियाँ के लिए बहुत सारी आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इनके डिप्रेशन सही करे और ये बिल्कुल सही हो जाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने ऑन कैमरा होंगे। हमारी हंसते खेलते ज़िंदगी को किसी की नज़र लगी, क्या हुआ कुछ पता नहीं, हमने अल्लाह पर छोड़ा। अल्लाह जो करता है हमेशा बेहतर करता है इंसान के लिए। अल्लाह पाक आगे भी हमारे लिए आसानी करे, हमारे लिए बेहतर करे, क्योंकि हमने मस्जिद में भी दुआ करवाई अपने लिए कि अल्लाह पाक हमारे घर को अच्छा कर दे, हमारी वो हंसती खेलती ज़िंदगी वापस आ जाए, हम फिर से एक्टिव हो जाएं। अहमद के लिए बहुत सारे अपने दुआ करनी, हमारे घर के लिए बहुत सारी दुआ करनी। अहमद आने वाले दिनों में अहमद खुद ही आपको दिखाएंगे कि उनके हाथों से क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या इन्होंने तोड़ा है और क्या चीज़ इन्होंने बचाई है। और अब अहमद थोड़ा सा डिप्रेशन जो हटा तो इनका दिमाग जगह पर आया, तो ये अब अफसोस करते हैं, कहते हैं राबिया मुझे नहीं पता, यकीन करो जिस वक्त डिप्रेशन में थे और इन्होंने ये चीज़ें तोड़ी हैं, घर का नुकसान किया, मैं और मेरे बच्चे चीखे मार मार के रो रहे थे। हम लोग एक कमरे में डर की वजह से बंद हो गए कि अल्लाह ना करे डिप्रेशन का मरीज़ होया हुआ, सामान तोड़ दिया, ये ना हो को कोई जाने नुकसान कर। इतना हम परेशान थे। अहमद का भाई सिर्फ अहमद के पास था जो इसे पकड़ा हुआ था कि ये अपने जान ना गवा दे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ना आगे है ना कोई ना पीछे है सिवाय अल्लाह। ना अपने जीने देते हैं ना गैर जीने देते हैं, हम जाएं तो जाएगा। यकीन करो इतना हौसला नहीं था मुझ में, लेकिन मैंने हिम्मत की, हौसला क्या, आप सबके सामने आई, क्योंकि आप बहन भाई भी परेशान थे, फिक्रमंद थे, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं, हम आपकी फैमिली हैं। छोटे छोटे बच्चों का साथ है मेरा, अहमद के सिवा मेरा कोई नहीं है। जब अहमद डिप्रेशन में थे मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरफ फ़ोन करूं, मैं कहाँ जाऊं, किसको बुला कर लेकर आऊँ, किस तरफ मैं फ़ोन करूं, किसको बुलाऊं मैं कि आओ कोई देखो अहमद को बचा लो। मेरे दिल में जितने जख्म है ना मैं नहीं दिखा सकती। मेरे बच्चे भी आज भी सोचते हैं 3 दिन पहले की बात तो वो रोने लग जाते हैं। वो कहते पता नहीं हमारी अम्मी अब्बू की जिंदगी को क्या हो गया, इतने हंसी खुशी थे हमारी अम्मी अब्बू। ना अहमद के वालिदैन ने जो तसल्ली दे, ना मेरे वालिदैन ने जो तसल्ली दे। बहनी भाई कौन किसका होता, कोई किसी का नहीं। सबसे प्यारा रिश्ता और सबसे पक्का और अच्छा रिश्ता सिर्फ माँ बाप का होता है दुनिया में, और उसके बाद मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ देते हैं और कोई नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे कि 4 दिन से हमारे घर में सिर्फ एतवार को जो लंगर बना पीर मंगल बुध जुमेरात, आज आके अहमद ने मुझे पैसे दिए, मैंने भाई को भेजा, सौदा लेकर आए,
आज आके 4 दिन बाद हमारे घर में खाना बना है, खाली पेट रोज़ा रख रहे, खाली पेट ही रोज़ा अफ्तार कर रहे थे, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतना डिप्रेशन में आ गए थे, इतना। अहमद की हालत आप जब ऑन कैमरा आएंगे ना, आपने मेरी हालत देखी ना, अब जब अहमद ऑन कैमरा आएंगे ना, अहमद की हालत देख लेना कि बिल्कुल ही चेहरा उतरा हुआ है, बिल्कुल ही चेहरा। इन्होंने आज भी तक मुझे नहीं बताया कि बाहर इनके साथ क्या हुआ है। मैं पूछ के रह गई, इन्होंने आज भी तक मुझे कुछ नहीं बताया, किसी से कुछ नहीं बोला कि बाहर इनके साथ क्या हुआ, किसी ने क्या कहा इन्हें, कुछ कहा इन्हें। इन्होंने एक बात नहीं मुझसे शेयर की, मुझसे शेयर कर लेते ना तो थोड़ा सा इनके दिल का बोझ हट जाता, इनके दिल का बोझ हट जाता। इतना डिप्रेशन में नहीं आते और ना ही इतना घर का नुकसान होता। अल्लाह पाक आप सबको भी सलामत रखे, अल्लाह पाक हम सबको भी सलामत रखे। बस यही कहूँगी, इतना ही कहूँगी। और दुआ कीजिएगा हमारे, अल्लाह पाक हाल पर रहम करे, आप सबके हाल पर रहम करे। और अहमद के लिए दुआ कीजिएगा कि बहुत जल्द अहमद आपके सामने आ जाए।